जुलाई से अगस्त के बीच में हमारी सरकार एक विशेष अभियान चलाती है पौधारोपण का, बहुत विशेष अभियान चलता है पौधारोपण का। और आप देखिए लाखों लाख पौधे रोपे जाते हैं। अब कभी कोई सवाल ही नहीं पूछता कि वो लाखों लाख पौधे जो रोपे गए वो गए कहाँ। अगर वो लाखों लाख पौधे रोपे जा रहे हैं और वो सुरक्षित भी हैं, तो मैं समझता हूँ 4-5 साल में तो जंगल बन जाना चाहिए फिर तो फिर वो पौधे गए कहाँ। फिर उसी जमीन पर हर अगली साल उस पौधे रोप दिए जाएंगे नए, फिर अगली साल उसी जमीन पर नए पौधे रोप दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो पौधे लगाते हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लगाते हैं, ना कि उनको प्रकृति प्रेम में लगाते हैं। शो करा रहे हैं, हम एक बार लगा रहे हैं। हम प्रकृति प्रेमी है, तो उस दिन हमने अपना फोटो खिंचाया पेड़ लगाते हुए। नेताजी ने भी अपना फोटो खिंचाया पानी डालते हुए, पेड़ लगाते हुए, और उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो जाता है उसी दिन। फिर उसके बाद उस पेड़ में पानी गया नहीं गया, बच्चों ने उखाड़ा तो नहीं, या फिर गाय ने बकरी ने खाया तो नहीं, किसी को उन पेड़ों से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अगले साल अब देखिए इसमें नुकसान कितना है। अगर यही पेड़ इस बार के लगाए गए अगले साल सुरक्षित रहते तो जाहिर सी बात हम नई जगह पेड़ लगाते हैं। अब क्योंकि मैदान को फिर वही खाली, हमने फिर वही पेड़ लगा लिए, और इसमें लाखों रुपए का सरकारी धन का नुकसान होता है, लाखों रुपए का सरकारी धन, क्योंकि वो पेड़ खरीदे जाते हैं। सरकारी नर्सरियां जो है हमारी, उनको सरकार भुगतान करती है, उनसे वो पेड़ खरीदे जाते हैं, लेकिन हर बार वो हम लोग पेड़ नष्ट कर देते हैं, हर बार वो पेड़ नए लगाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का जो चक्र बन गया है कि एक आप देखिए भ्रष्टाचार है इसमें भी एक प्रकार का, और कुछ हमारे कर्म खराब है जो हम लोग अब अपने आसपास मान ली सरकार ने 10 पेड़ लगाए, तो सरकार रोज पेड़ थोड़ा ना देखेगी आके, इतना तो काम आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते ना। अब तो आप उन पेड़ों की देखभाल कर लीजिए, और देखभाल करने को कुछ नहीं करना है, चलते फिरते नजर रखिए ना सर। कौन कह रहा है आपसे उन पर जाके डंडा लेके वहां चौकीदारी करिए, केवल चलते फिरते नजर रखिए। अगर हो जाए तो बहुत प्रयास करना है तो एक बाल्टी कभी कभी पानी डाल दीजिए, बस हो गया। यही इसी से ही हमारा प्रकृति प्रेम हो गया। कोई बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, मैंने आज तक फोटो नहीं खिंचाया पेड़ लगाते हुए, कभी कोई मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। तो क्या मैं प्रकृति प्रेमी नहीं हूं? आप तो हैं। नहीं, मैं मतलब मैं हूं, लेकिन क्या जरूरत है मैं सब जाने कि मैं प्रकृति प्रेमी हूं? अरे आप किस चीज का नुकसान कर रहे हैं जिसने आपको जीवन दिया? अभी आप देखिए कोरोना आया, कोरोना में ऑक्सीजन की वैल्यू लोगों को पता लगी, एक एक सिलेंडर की लोगों को वैल्यू पता लगी। क्या हम उस ऑक्सीजन जो हमको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू हम कर रहे हैं? लाखों रुपए के प्लांट लगा लिए लोगों ने ऑक्सीजन के, एक एक महीने में प्लांट तैयार हो गए ऑक्सीजन के, लेकिन जो हमको दिन रात ऑक्सीजन दे रहा है क्या उनकी परवाह कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो फिर धीरे धीरे हम जब नष्ट करेंगे तो हम भी तो नष्ट होंगे ना एक दिन। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, एक दिन प्रकृति हमको नष्ट कर देगी। और ये सूखा कूड़ा और गीले कूड़े में अंतर आप बता सकते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे दुनिया में? देखिए सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, लेकिन क्या इस पर हम लोग घरों से पालन कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार एक एक से घर घर जाकर कितना प्रचार कर रही है। वो टीवी में भी देखिए प्रचार आ रहा है, अखबार में भी प्रचार आ रहा है, जगह जगह डस्टबिन लग गए, हरा डस्टबिन नीला डस्टबिन। लेकिन हम लोगों का वही काम, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पन्नी में घर का कूड़ा बांधना, उसी में पन्नी है, उसी में छिक्कल है, उसी में हमारे बॉटल्स है, उसी में कांच है, और बांधा गांठ लगाया और डस्टबिन में। अब ये चीजें हम लोग कब करेंगे? देखिए गीला सूखा कूड़ा बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि ये जब कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में जाता है तब यही कूड़ा मिक्स पन्नी वाला कूड़ा गाय खाती है हमारी, यही कूड़ा फिर सड़ता है, सड़ के बदबू बनाता है। तो ये जो चीजें इतने नुकसान है इन चीजों पे, ये लेकिन इसके लिए हमको आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये काम सरकार का नहीं है, ये काम हमारा और आपका है। सरकार का काम है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, लेकिन उस कलेक्शन को सही से देना ये हमारा काम है। इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारी आपको समझनी ही पड़ेगी, इससे आप भाग नहीं सकते, जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। और हर चीज के लिए आप सरकार को दोष दें, ये देखिए उचित नहीं। फिर हमारी क्या ड्यूटी है? अधिकार हमारे हैं तो कर्तव्य भी हमारे हैं, उन कर्तव्यों पर पालन करना पड़ेगा हमको।